ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। शंखों की ध्वनि अब शांत हो चुकी थी। सेनाएं अब भी आमने सामने खड़ी थीं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक उससे भी बड़ा युद्ध आरंभ हो चुका था। यह युद्ध अस्त्रों और शस्त्रों का नहीं था, लेकिन वह युद्ध मानव हृदय के भीतर चलने वाला युद्ध था। अपने युग का महानतम योद्धा अर्जुन संदेह और विषाद से पूरी तरह से टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और हृदय शोक, मोह और भय से भर उठा था। उसके सामने खड़े थे उसके गुरु, मित्र, बड़े बूढ़े, बुजुर्ग जैसे कि पितामह और अपना ही परिवार। वह उन पर बाण कैसे चला सकता था? और इस प्रकार युद्ध के आरंभ से ठीक पहले अर्जुन विचलित होकर बैठ गया। इसलिए नहीं कि उसमें साहस की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक अत्यधिक संवेदनशील मनुष्य था। और उसी निराशा के क्षण में, जब जीवन का अर्थ मानो धुंधला सा पड़ गया था, कृष्ण बोले। उस रणभूमि में जो प्रकट हुआ वह केवल एक योद्धा को दिया गया उपदेश नहीं था, वह एक सनातन संवाद था। भ्रम और स्पष्टता के बीच, भय और ज्ञान के बीच, मनुष्य और ईश्वर के बीच। भगवत गीता का जन्म हुआ न वन की निस्तब्धता में, ना किसी गुफा के एकांत में, बल्कि संघर्ष के बीच, कर्तव्य के बीच, पीड़ा के बीच और उन कठिन निर्णयों के बीच जहाँ हर मार्ग असंभव प्रतीत होता था। और शायद यही कारण था और यही कारण रहा होगा कि गीता का संदेश आज भी संपूर्ण मानवता को स्पर्श करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि जीवन में कभी न कभी हर मनुष्य उस स्थान पर खड़ा होता है जहाँ कभी अर्जुन खड़ा था। भावनाओं और कर्तव्य के बीच, मोह और सत्य के बीच, निराशा और कर्म के बीच। युद्ध भूमि बदल जाती है,
परंतु मनुष्य के भीतर का संघर्ष वैसा का वैसा ही रहता है। अर्जुन केवल कृष्ण के शिष्य ही नहीं थे, वे उनके प्रियतम सखा थे। एक ऐसा साथी जो विश्वसनीय था, जो कृष्ण के हृदय में विशेष स्थान रखता था, और कृष्ण भी अर्जुन के अंतर मन में गहराइयों में बसे हुए थे। भगवत गीता कोई दूर से दिया गया उपदेश नहीं है, यह दो आत्माओं के बीच का एक अत्यंत आत्मीय संवाद है, जो नियति के द्वार पर खड़ी थी। शायद जब कृष्ण यह ज्ञान दे रहे थे, तब उनका हाथ स्नेहपूर्वक अर्जुन के कंधे पर रहा होगा। ऐसे शब्द जो केवल उस क्षण के लिए नहीं थे, बल्कि आने वाले समस्त युगों के लिए थे। तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे भक्त भी, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम रहस्य, यह गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। ऐसा था यह विश्वास, ऐसा था वह संबंध कृष्ण और अर्जुन के बीच। गीता अद्वितीय क्यों है? वेदों में सनातन ज्ञान निहित है, उपनिषद गहन सत्य प्रकट करते हैं, किंतु गीता का स्थान उनमें भी अद्वितीय है, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान की ही तो वाणी है। यह केवल ऐसा ज्ञान नहीं है जिसकी व्याख्या की गई, ना ही दूसरों द्वारा समझाया गया दर्शन है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दिव्य मार्गदर्शन है। और हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका संदेश कभी धुंधला नहीं पड़ा, कभी फीका नहीं पड़ा, क्योंकि गीता केवल संतों के लिए नहीं है, ना ही ये केवल विद्वानों के लिए है, और ना ही केवल सन्यासियों के लिए। इसका ज्ञान हर एक मनुष्य के लिए है, जो भ्रम के बीच स्पष्टता खोज रहा है। महाभारत केवल एक प्राचीन युद्ध की कथा नहीं है, यह उस युद्ध की कथा भी है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर निरंतर चल रहा है। हम सब के भीतर रहते हैं, पांडव भी और कौरव भी। सद्विचार और विनाशकारी प्रवृत्तियां, संयम और प्रलोभन, करुणा और क्रोध, विवेक और मोह। और जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित खड़े थे, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रतिदिन संघर्ष करता है, भय से, संदेह से, लोभ से, अहंकार से और दुख से। गीता का कुरुक्षेत्र हमारे भीतर की वही रणभूमि है, और कृष्ण का संदेश मन के संतुलन की ओर, स्पष्टता की ओर, साहस की ओर और शांति की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग है। और इस प्रकार जब कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एकत्रित हुईं, तब एक अंधे राजा धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा। एक ऐसा प्रश्न जिससे मानवता के सबसे महान आध्यात्मिक संवादों में से एक का आरंभ होने वाला था। हे संजय,
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? और तब संजय ने कहना प्रारंभ किया, गीता आरंभ करने से पूर्व दर्शकों के हेतु कुछ निवेदन है। भगवत गीता की इस पवित्र यात्रा को आरंभ करने से पहले कुछ बातों को स्मरण रखना उपयोगी होगा। बहुत वर्षों से लोग महाभारत को मुख्यतः टेलीविजन धारावाहिकों को, नाटकीय प्रस्तुतियों को या दृश्य चित्रणों के माध्यम से जानते आए हैं। और यद्यपि उन प्रस्तुतियों ने इस कथा को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, फिर भी वे मूल ग्रंथ की गहराई, सूक्ष्मता और आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। भगवत गीता केवल देखने की वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसका अध्ययन किया जाता है, जिस पर मनन किया जाता है और जिसे धीरे धीरे जीवन में उतारा जाता है। यदि संभव हो तो इन प्रवचनों के दौरान अपने पास गीता की एक प्रति अवश्य रखें। प्रतिदिन केवल कुछ श्लोक पढ़ना भी धीरे धीरे जीवन की समझ को बदल सकता है। और यदि इस समय आपके पास गीता उपलब्ध न हो तो आज अनेक सुंदर संस्करण उपलब्ध हैं, संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में भी। इस श्रृंखला में प्रत्येक श्लोक का पहले संस्कृत में पाठ किया जाएगा, उसके बाद उसके शब्दों और अर्थों को समझाया जाएगा, ताकि वे दर्शक भी जो संस्कृत से परिचित नहीं हैं सरलता से उसका अनुसरण कर सकें। फिर प्रत्येक श्लोक के गहरे अर्थ, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि और जीवन में उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर क्रमशः चर्चा की जाएगी और धीरे धीरे गीता का ज्ञान स्वयं उद्घाटित होने लगेगा। गीता केवल विद्वानों या संतों के लिए नहीं है। इसका संदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो जीवन में शांति, स्पष्टता, साहस और दिशा की खोज कर रहा है। तो आइए अब धैर्य के साथ, पूर्ण ध्यान के साथ और खुले हृदय के साथ इस पवित्र संवाद में प्रवेश करें। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।